जय सोमनाथ। मैं हूं डॉक्टर मेसवाणिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सुखमय जीवन कैसे जिए, जीवन संगिनी एक लाइफ पार्टनर कैसे होनी चाहिए। जीवन एंजॉय और एक आनंद है, खुशी है, और जीवन संघर्ष दुख दर्द का बोझ है। आइए दुख दर्द और बोझ भरी जिंदगी में से कैसे बाहर निकले। लेकिन उससे पहले जीवन को कैसे सुखमय बनाए वो हमें जानना जरूरी है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए पहले ही सावधान रहे। आप युवा होने के बाद क्या करेंगे? सबसे सुखमय जीवन युवा होने के बाद जब आपका एंगेज होता है, आपकी शादी होती है, वहाँ से आप या तो जिंदगी को सुखमय जीवन जिएंगे या तो दुख दर्द भरी बोझ भरी जिंदगी जिएंगे। और 90% मैं दावे के साथ कहता हूँ 90% लोग दुख दर्द और बोझ भरी जिंदगी जीते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्या होता है? तो आज हमें उसमें कुछ सावधानी बरतनी होगी। उससे बाहर कैसे निकले वो हमें पहले से ही सोच समझ कर सब कुछ करना चाहिए। लेकिन कैसे? जब कोई लड़के के माता पिता या उनका पूरा परिवार लड़के देखने जाते हैं तो सबसे पहले तो लोग संस्कार नहीं देखते। संस्कार क्यों नहीं देखते? लोग देखते हैं पहले संस्कार की बातें करते हैं। संस्कार की बातें बहुत करते हैं लेकिन संस्कार नहीं देखते। आइए आज हम समझाते हैं क्या देखते हैं। संस्कार देखते हैं नहीं, वो तो बाद में बात होती है संस्कार की। लेकिन सबसे पहले ब्यूटीफुल, सुंदर, वाइट, ब्राइटनेस, ग्लो, सुपर स्लिम और फिटनेस। एकदम ब्यूटीफुल लड़की सबको चाहिए, ये बात सत्य है, उससे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। वही के चक्कर में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। समझो, जो चीज अच्छी है उनकी डिमांड ज्यादा होती है। आपको कोई बताए या ना बताए, आज से पहले, मुझसे पहले किसी ने YouTube पे बताया या नहीं बताया यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपना विचार, मेरे मन की बातें और जीवन जीने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। लोग अक्सर ब्यूटीफुल लड़की देखते हैं, सुंदर पत्नी चाहिए सबको, लेकिन सुंदर पत्नी के चक्कर में शादी कर लेते हैं। समझो, ब्यूटीफुल के चक्कर में मंदबुद्धि सुंदर कन्या प्राप्त हो गई तो, व्यभिचारी मिल गई तो, आलसी मिल गई तो, बदमाश मिल गई तो, अरे ना मिले तो ना चाहिए, पप्पू की तरह कंवारा रह जाना लेकिन शादी नहीं करना। मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं कि जो ब्यूटीफुल सुंदर होते हैं वो भी बहुत अच्छे गुण वाले होते हैं, लेकिन उसके चक्कर में आप हैरान परेशान ना हो। इसी जगह पे काली ही सही, लेकिन संस्कार चाहिए। आपके बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके ऐसी लड़की चाहिए। मांस उंगली एक समान नहीं होती, इस तरह हर लड़की एक समान नहीं हो सकती। अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। जो बुरी होती है ये वीडियो देख के उनको बुरा लगेगा, जो अच्छी है उनको मजा आएगा, क्योंकि जो जैसा है उसके सामने ऐसा आया तो उनको सत्य सामने आने से, सत्य कह देने से उनको बुरा लगता है। यह भी सही बात है। लेकिन जो अपने
माता पिता का ध्यान रखे, अपने परिवार का ध्यान रखे, अपने बच्चों की परवरिश करे, अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे, अपने बच्चे को टैलेंट बनाए, शिक्षण दे, एजुकेशन दे, उसको घर में भी पढ़ाए। जो स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो स्कूल से पढ़ने के बाद आते हैं तो वो क्या उसने क्या किया है, क्या लिखा है, वो सब आपको रिपीट करवाना होगा। तब आपके बच्चे आगे पढ़ पाएंगे और एजुकेशन में आगे बढ़ पाएंगे, वरना वही के वही रह जाएंगे। यही आपकी गलती है। कई लोग क्या करते हैं, अपने ही चक्कर में, अपनी ही जिंदगी में उलझे रहते हैं और बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, आप पहले लड़की देखने जाओ तो आपको पहले क्या ध्यान रखना है। पहले आप घर में एंटर होने के बाद आपको घर को चारों तरफ से देख लेना है, स्वच्छ है। दूसरा क्या देखना है, उसका किचन देखना है, किचन में जाके स्वच्छ है। तीसरा क्या देखना है, उसका मंदिर देखना है। मंदिर में जाके देखो पूजा पाठ कैसा हुआ है, मंदिर में चौखाई कितनी है, स्वच्छता कितनी है, वो देखिए। उनसे आपको 50% पता चल जाएगा। दूसरा, जो आपसे लोग वहाँ के हैं, जहाँ आप गए हैं, लड़की के परिवार में कौन लोग कैसी बातें करता है, इनका हाव भाव कैसा है, वो आपको देख लेना। एक बेस्ट इम्पोर्टेंट और बढ़िया पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो वो सबसे मायने रखता है। आप माने या ना माने, लेकिन ये बात 100% सही है। आपको क्या देखना है, जब आप लड़की देखने जाते हैं तो लड़की का परिवार भी सामने होता है। उसमें बात कौन करता है? अगर लड़की का पिता बात करता है तो आपको समझ लेना नहीं, उसमें कुछ है, उसमें वजन कुछ है। अगर उसकी माता बोलने लगी, लड़की की माता बातचीत करने लगी, वो ज़्यादा बड़बड़ाने लगी, तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ जो लड़की है उनके पिता का घर में नहीं चलता, उनकी माता का चलता है। और वहाँ उनकी माता का चलता है तो उनके अंदर वही जो उसके अंदर गुण आएंगे, जो उसके घर का जो माहौल है, वो यहाँ आके वही कोशिश करेगी कि वहाँ मेरी मम्मी का चलता था, यहाँ मेरा चलना चाहिए। बस यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये सत्य है। जहाँ आप देखने जाओ, लड़की की मम्मी जो है वो बातचीत करने लगे, ज़्यादा बड़बड़ाने लगे, आपको वहाँ रिश्ता नहीं करना चाहिए। अगर आपने रिश्ता कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ, 300 के स्टैम्प पेपर में लिख के देता हूँ, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके साथ ऐसा ना हुआ तो मेरे पास आ जाना, मैं मेरा चैनल बंद कर दूंगा। और यही सत्य है। जिसके घर में जिसकी मम्मी का चलता है, वो यहाँ आके शादी करके उसका मेरा यहाँ चलना चाहिए, और उसकी मम्मी भी उससे वही सलाह देगी। अगर उनके पिता का चलता, शायद दिक्कत होगी, या कोई दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आया तो वो बताएगा नहीं, आज से ये जो हमारा पिता का, तुम्हारे पिता का घर है, वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा असली घर तुम्हारे पति का घर है। इसलिए आप यहाँ झगड़ा करके नहीं आना। आप आ सकती हो 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना रुक जाना बेटा,
यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झगड़ के नहीं, झगड़ के नहीं आना। वही होता है पिता का संस्कार। मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं कि सब लोग एक समान होते, लेकिन जो ये मैंने बताया है, सत्य बताया है, सटीक बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही शेयर, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय सोमनाथ, जय हिंद।